सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वापस आए आपके लिए यार अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 2 में। इसमें तुमको एक बहुत बढ़िया एक बिल्ली नजर आ रही है। ये कंफ्यूज है आखिरकार इसने कर क्या दिया इसके साथ किसी ने, हैं? एक गुब्बारा है जो इसके ऊपर इधर उधर देखो नाचता जा रहा है, लेकिन ये कहीं हट नहीं रहा है। अगर तुम्हें इसका रीजन पता है तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, क्योंकि आज हम ना पढ़ने ही इसे वाले हैं। अगर पता है तो बिना पढ़े हुए पहले जरूर बताइएगा, ताकि हमें पता लगे कि अपनी ऑडियंस जो है उनके पास ही बहुत ज्यादा नॉलेज है। ये बैलून जो है तुम्हारा सारा का सारा जो स्टडी है ना, ये अपन चार्ज के बारे में करने वाले हैं। चार्ज की हमने लास्ट क्लास में थोड़ी यूनिट्स वगैरह देखी। अब अपन उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हुए अब इस वाली लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे यार ये जो बिल्ली के साथ में एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये एक्चुअली में चार्ज के प्रोडक्शन का ही फिनोमेना है कि आखिरकार चार्ज तुम्हारा कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। बहुत मेथड थे पुराने टाइम पे, जब कक्षा 4 में हमने पढ़ा था। वो आदि मानव होते थे जो पत्थरों को रगड़ के आग जलाते थे। वही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक ही जगह पे है, चल नहीं रही है। ओके, तो ये बिल्ली है, इसका कंफ्यूजन में हम जल्द ही दूर करेंगे, घबराइए नहीं। तब तक के लिए आप शांत बैठिएगा बिल्ली जी, तब तक के लिए आप विश्राम कीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, दो और एग्जाम्पल तुम्हें दिखा देते हैं चार्ज के बारे में। ये सारे के सारे कहाँ गए भाई, ये देखो कितने बढ़िया है निशान यार, देखो नजर आ रहा तुम्हें। इनके जो बाल है ना वो देखो कैसे ऊपर भगे जा रहे हैं। इसका भी रीजन तुम्हारा चार्ज ही है, चार्ज का प्रोडक्शन। चलिए भाई तुम भी आराम करो थोड़ी देर, तुम्हारा नंबर अब कोई काम का नहीं है। अब एक और बताते तुम्हें, देखो यार ये देखो आखिर इनके साथ भी क्या हो रहा है, देखना जरा। ये गुब्बारे लिए हुए हैं और गुब्बारे को अपने बालों के ऊपर कर रहे हैं, तो इनके बाल देखो ऊपर की तरफ हुए जा रहे हैं। बाहर भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे शाबाश शाबाश। चलिए अब जाइए, कोई काम नहीं अब तुम्हारा, निकलिए। अब एक और है, देखो जरा। ओहो ये क्यूट बेबी, जरा इनको देखो, इनके भी बाल देखो क्या क्या सुंदर जो बाल हैं। ओहो ये भी जगमगा रहे हैं। ये सब रीजन तुम्हारा चार्ज का ही है भाई। अब आगे बढ़ते हैं यार अपनी कहानी को बढ़ाते हुए आगे। मेथड ऑफ चार्जिंग जो है तुम्हारा, एक्चुअली में चार्ज प्रोड्यूस कैसे हो रहा है तुम्हारा। मेथड ऑफ चार्जिंग में अपन 2-3 मेथड पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग जो है तुम्हारे कंडक्शन और इंडक्शन है। फ्रिक्शन तो तुम्हारा जो बादलों में गर्जना वगैरह हो रही है, ये सब एग्जांपल फ्रिक्शन के ही है। तो पहला मेथड है अपना फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में एक्चुअली में तुम्हारा होता क्या है भाई, फ्रिक्शन में कुछ नहीं, दो बॉडी को आपस में रगड़ा जाएगा ऐसे ही, और उस पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे किसी ने बैलून को रगड़ा होगा बैलून को, और उस बिल्ली के बालों पे ले जा गए हुए, तो बैलून में जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है उसी से उस बालों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यही तुम्हारी चार्ज की फ्रिक्शन की फिनोमेना है कि चार्ज तुम तो बस प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पन्न कर रहे हैं बस चार्ज को, और ऐसा इसमें कुछ खास है नहीं। और चार्ज के प्रोडक्शन का 1-2 प्रॉपर्टीज और है कि चार्ज तुम्हारा देखो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। अब ये पोटेंशियल क्या नई बीमारी आ गई भाई, पोटेंशियल है, बताएंगे इसके बारे में तुमको, थोड़ा सा बताएंगे जरूर। और मैक्सिममली जो भी हम पढ़ेंगे, अपना जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा अपना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, HPLP हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। और जो नेगेटिव चार्ज को बोला जाता है, ये फ्लो होता है अपना लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। इन बॉडीज के बीच में जो भी चार्ज की स्टडी अपन करने वाले हैं ना, इसका तुम्हें जनरल रफली आइडिया मिल गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्चुअली में फ्लो कैसे हो रहे हैं। अब यार ये पॉजिटिव तुम्हारा हायर से लोअर ही क्यों जा रहा है, नेगेटिव, अच्छा इसका भी बता देते, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। चलो इसका थोड़ा सा आइडिया अगर देने की कोशिश करते हैं तो देखो, तुमने अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, अब आगे आएगा तब शायद और पता चलता तुमको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना अपना, वो पोटेंशियल के साथ एक रिलेशन रखता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल विभव के साथ एक रिलेशन होता है, E - का dV/dr। ये रिलेशन क्या बोलता है भाई, ये रिलेशन बोलता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। मतलब जब तुम इस फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे मूव करोगे ना, तो तुम्हारा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा।
तो ऐसे ही पोटेंशियल अगर डिक्रीज कर रहा है तो एक बात बताओ जरा, अगर हमने देखा है, देखेंगे और आगे देख लेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, जब कभी भी तुम किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर इसमें रखते हो तो पॉजिटिव चार्ज पे तुम्हारा फोर्स लगता है F इज इक्वल टू QE। कंफ्यूज नहीं होगा, बाद में बताएंगे, सारी चीज बाद में आएगी। और पॉजिटिव पे अगर फोर्स तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है, मान लीजिए यहां पे अपना कोई पॉइंट 1 है और यहां पे अपना कोई पॉइंट 2 है, तो यार क्या मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या, पोटेंशियल ऑफ B1 ग्रेटर विल बी B2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब तुम जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करना चाहिए, तो B2 छोटा होगा, B1 बड़ा होगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज आपका 1 से 2 की तरफ जाएगा, और 1 जो है अपना ये है भैया हायर पोटेंशियल, और 2 जो है ये है अपना लोअर पोटेंशियल। मतलब पॉजिटिव चार्ज अपना जाएगा हायर से लोअर की तरफ। अब अगर इसी फील्ड में मैं नेगेटिव चार्ज को लेता हूं तो देखिए जनाब, ये अपन अगर नेगेटिव चार्ज को अगर इस फील्ड में रखते हैं, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपन नेगेटिव चार्ज को लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है आपका फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, तो नेगेटिव चार्ज अपना अपोजिट मूव करता है। तो ये मान लीजिए फिर से अपना पॉइंट 1 और ये अपना पॉइंट 2, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपोजिट मूव कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे आ रहा है। और भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जब तुम चलोगे ना तो तुम्हारा पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, है क्योंकि तुम हायर की तरफ आ रहे हो। तो लोअर से कहां जा रहे हो तुम, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो ये नेगेटिव फ्लो किया लोअर से हायर की तरफ। छोटी सी थ्योरी थी, आशा करते हैं कि तुम्हें समझ आई होगी यार। बार बार कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हायर से लोअर की तरफ ही क्यों बह रहा है पॉजिटिव तुम्हारा, और नेगेटिव तुम्हारा लोअर से हायर की तरफ क्यों बह रहा है। आई थिंक इस स्टडी से तुमको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में जाता है और नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट जाता है, और फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका डिक्रीज करता है। और ये रिजल्ट जो है हर जगह वैलिड है, -dV/dr। और ध्यान रखना, इस पे ही एक बार नीट शायद आई थिंक 21 में ही क्वेश्चन डाला था, एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड देके। अब फील्ड चाहे तुम्हारा कैसा भी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर बार डिक्रीज करेगा, चाहे यूनिफॉर्म फील्ड हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। हमारा मुद्दा ये पढ़ना नहीं है यहाँ पे यार, हम ये एक्चुअली में नहीं पढ़ना चाहते थे, बस इसको बताने के लिए तुम्हें थोड़ा सा बताया था। हमारा जो मेन मोटिव है अपना कि चार्ज के बारे में अपन जाने कि जो फ्रिक्शन की प्रोसेस हुई। अब एक नई प्रोसेस और अपन पढ़ेंगे जिसको कंडक्शन बोलते हैं, कंडक्शन, कॉन्टैक्ट। ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन्हीं पे ही थोड़ी सी कहानी और है कंडक्शन की। भाई देखिएगा, कंडक्शन की प्रोसेस क्या बोलती है तुम्हारी, कंडक्शन को अपन बोल देंगे क्या, कॉन्टैक्ट भी बोल देंगे। कंडक्शन का दूसरा नाम कॉन्टैक्ट भी बोल रहे हैं। अब कंडक्शन में होगा क्या, कॉन्टैक्ट का मतलब ही तुम्हें समझ आ रहा होगा। कॉन्टैक्ट का मतलब इस वाली प्रोसेस में अपन को दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लाना है, मतलब एक वाली चार्ज होगी और दूसरी वाली अनचार्ज होगी। जब चार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में अनचार्ज को अगर लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं चार्ज का प्रोडक्शन हो गया। तो कंडक्शन या फिर कॉन्टैक्ट में तुम्हारा क्या है भाई, चार्ज का जो प्रोडक्शन है वो बॉडी के कॉन्टैक्ट की वजह से हो रहा है। तो कॉन्टैक्ट अगर यहाँ कराने की कोशिश की तो देखा अपन ने, मान लीजिए अपन के पास में कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इस पे चार्ज है अपना पॉजिटिव, और तुमने इससे किसी अनचार्ज बॉडी को जिसपे चार्ज नहीं था, अनचार्ज बॉडी को तुमने इसके साथ कांटेक्ट कराया, तो ये दूसरी वाली बॉडी भी, ये ए और बी, तो ए कैसी थी अपनी, ए थी भाई पॉजिटिव, तो बी भी कैसी हो गई अपनी पॉजिटिव। जिस नेचर की है उसी नेचर की इसको बना देगी, सेम अमाउंट में दोनों का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन यार अब इस कंडक्शन और कॉन्टैक्ट में भी थोड़े से केसेज हैं जो कि तुमको टिपिकल लगेंगे, लेकिन उनको एक बार अगर अच्छे से स्टडी कर लिया ना कि आखिरकार कॉन्टैक्ट में और कंडक्शन जिसको बोल रहे हैं, चार्ज का फ्लो वगैरह ऐसे हो कैसे रहा है, पॉजिटिव से यहाँ लोअर की तरफ जा रहा है, ऐसे लोअर की तरफ। अब इसकी स्टडी के लिए मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन तुमको दिखाना चाहता हूं। देखिएगा, अपन के पास में ये दो बॉडीज हैं भाई, और ये कोई अपन के पास में लेटर सपोज वायर है, ये अपनी बॉडी नंबर ए है और ये अपनी बॉडी नंबर बी है। इस पे चार्ज मान लीजिए आपका Q1 है और इस वाली पे चार्ज आपका Q2 है।
इसकी रेडियस लेट अस सपोज आपकी R1 है, ये रेडियस इसकी R1 रही, और इस वाली की रेडियस आपकी R2 रही। अज्यूम करते हैं कि इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। अभी पोटेंशियल क्या बीमारी है आगे आएगी, जरूर बताएंगे, घबराने का नहीं। ओके, अभी तो बस इतना ध्यान रखिएगा, जो चल रहा है बस वही तुम्हारा पोटेंशियल है। ओके, अब तुम्हें अगर इन दोनों बॉडीज के बीच में चार्ज का फ्लो चाहिए, तो चार्ज के फ्लो के लिए कहीं ना कहीं अब 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी जरा ध्यान रखिएगा। क्या बता रहे हैं तुमको हम पॉइंट, जरा ध्यान से देखो। पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या क्या है कि आपका जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज को अपन क्यू से बना रहे हैं, क्या बताया था, चार्ज आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। ओके, और एक और प्रॉपर्टी कि ये जो चार्ज है ना आपका, ये आपका जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, मतलब विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर डेल्टा बी आपका नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा बी मतलब B2 माइनस का B1, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं है तभी चार्ज का फ्लो होगा, तभी आपका चार्ज फ्लो करेगा। ओके, अगर ये डेल्टा बी की वैल्यू हो गई 0, तो भाई चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा तुम्हारा, नो फ्लो, कोई फ्लो नहीं होगा चार्ज का। मतलब एक्चुअली में चार्ज के फ्लो का क्या रीजन है भैया, चार्ज के फ्लो के लिए चाहिए पोटेंशियल का डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो भाई तुम्हारा कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। अब अगर इस कहानी को अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेट करते हैं तो देखो क्या मजेदार चीज निकल के आती है। करंट का क्या फॉर्मूला था, I इक्वल टू V बाई आर, नहीं भैया B बाई आर नहीं, डेल्टा B बाई आर। डेल्टा क्या है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस B2 माइनस का B1 अपॉन आर। अगर ये डेल्टा बी की वैल्यू तुम कैसे भी करके कर देते हो 0, तो आपकी करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, अब करंट किससे बनती थी, करंट कैसे बनती थी, अपन के पास ये कोई लेटर सपोज वायर है, इस वायर में भैया क्या होता था, अगर इस डायरेक्शन में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इस वाली डायरेक्शन में तुम्हारी करंट फ्लो करती है। व्हाट इज करंट, करंट इज नथिंग, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq by dt। तो जिधर करंट फ्लो करेगी आपकी, अब देखिए जरा, करंट फ्लो कब करी, जब तुम्हारा चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज फ्लो कब करता है, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। मतलब यार है, मतलब जब ये पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं हुआ तो तुम्हारा चार्ज का फ्लो भी नहीं हुआ, और चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो तुम्हारी करंट भी नहीं हो रही। मतलब जहां पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है वहां पे तुम्हारा चार्ज नहीं है, चार्ज का फ्लो नहीं है, और बिना चार्ज के फ्लो के करंट नहीं बन सकती, बिकॉज करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है, चार्ज के फ्लो होने की रेट है। अब यही नहीं फ्लो होगा तो भैया करंट कहाँ बन जाएगी। और करंट के लिए तो मैं बताया था चार्ज को मूवेबल होना चाहिए, और मूव अगर चार्ज नहीं कर रहा है तो कहां से इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। अब अगर तुम्हारे दिमाग में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल अगर नजर आ रहा है तो भाई देखो तुम्हें हम ही बता देते हैं। याद करो, तुमने जो लाइंस अगर देखी होंगी, ये जो इलेक्ट्रिकल लाइन अपनी जाती हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस पे जो इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, भाई हमारे चाचा जी कहा है कि विद्युत विभाग से बहुत ज्यादा संपर्क रखते हैं, तो हमें इनके बारे में बहुत पता है, इलेक्ट्रिकल वगैरह की चीजों के बारे में। ठीक है, देखो तो इस पे अगर तुम किसी चिड़िया वगैरह को बैठा देते हो, भाई चिड़िया भैया तो देखो अच्छे से बना नहीं पाएंगे, एडजस्ट कर लीजिएगा, चिड़िया बढ़िया तो अच्छे से बना नहीं पाएंगे, बाकी जो भी चीज होगी ये, अरे यार कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश तो जरूर करेंगे, चिड़िया आज बनाने की कोशिश ही करेंगे। अरे यार चिड़िया नहीं, चिड़ा सा लग रहा है यार, हैं? लगता है यहां से थोड़ा सा ना हमने इसको ज्यादा कर दिया। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक। ओहो ओहो, अब ठीक है, मूसा सा लग रहा है यार ये तो, हैं? चोंच खोल, अब रहने दो तुम यार। मतलब ये जो वायर है आपका जिसमें करंट अगर फ्लो कर रही है, और चिड़िया जी इस पर अगर बैठी है, भाई करंट फ्लो कर रही है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन
किसी भी चीज के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस क्या करता है? पोटेंशियल का डिफरेंस ही करंट तुम्हारा है? अब चिड़िया जो तुम्हारी स्पेस में बैठी हुई है, वहां इसके लिए केवल और केवल इस वायर का पोटेंशियल मिल रहा है। हाँ, इस वायर के थ्रू आउट पोटेंशियल का डिफरेंस तो सेम होगा ना। इस पे तो डेल्टा वी की वैल्यू हर जगह सेम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होगा इसमें, लेकिन वो थ्रू आउट द वायर सेम तो होगा। अब चिड़िया के लिए तो वो सेम एक ही पोटेंशियल मिलेगा। मान लीजिए वो पोटेंशियल आपका है 50 वोल्ट का, तो इसको तो ऐसा लगेगा कि ये डेल्टा वी पूरा का पूरा एक ही पोटेंशियल है, तो इसको तो ऐसा लगेगा एक ही पोटेंशियल है, दूसरा है ही नहीं, तो हमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन आफत कहां आ जाएगी इसकी? नीचे से कोई डंडा वगैरह तुम लगा दो, ये देखो भस्मना हो जाती। हमें करंट लगने का रीजन क्या है? पोटेंशियल का डिफरेंस ही है। बाहर में करंट बह रही है, वहां का पोटेंशियल और अर्थ वगैरह का पोटेंशियल डिफरेंस आया, तुरंत खत्म इंसान। तो विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस के करंट नहीं बहेगी, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भले करंट फ्लो कर रही है, लेकिन इसमें क्यों नहीं फ्लो कर रही बर्ड में, चिड़िया में? इसका रीजन है कोई दूसरी जगह नहीं है जहां से पोटेंशियल गेन हो सके, तब वायर का पोटेंशियल और कोई दूसरी जगह का पोटेंशियल डिफरेंस दे सके, तब तक इसके अंदर करंट नहीं बहेगी। ठीक है, अब ये कहानी हम तुमको जस्ट थोड़ी सी इंटरेस्ट के लिए बताना चाहते थे, बता दिए। अब अपना मेन मुद्दा है कंडक्शन और कॉन्टैक्ट की प्रोसेस को पढ़ना, तो उस पर चलते हैं। आशा करते हैं तुम्हें समझ आया होगा। भाई देख लो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। चार्ज का फ्लो याद रखिएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो कर रहा है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज फ्लो नहीं करेगा, और बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट भी नहीं बहेगी। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस के तो ये करंट का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूले को याद करना जरूरी है, और उसमें किस वर्ड का क्या मतलब है ये भी जरूरी है। तो ध्यान रखना, चार्ज का फ्लो हमेशा हायर से लोअर होगा, और बिना पोटेंशियल डिफरेंस के आपका चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज इन दिस केस। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। अपनी यही प्रोसेस है जिसको अपन चालू करना चाह रहे हैं। ये वही दो बॉडी ली है अपन ने, ये मान लीजिए अपनी पहली है, इसकी रेडियस ले लेते हैं R1, और इस वाली की ले लेते हैं अपन R2, और इसको चार्ज दे दिया मान लीजिए Q1, और इसको चार्ज दे दिया Q2। इसका पोटेंशियल लेट्स V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। अब यार हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कांटेक्ट में ला रहे हैं, और कांटेक्ट में लाने के लिए एक वायर वगैरह ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, ये स्विच वगैरह हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे ही देखो, अच्छा बिफोर कनेक्शन की बात करते हैं कि जब तुम इसको जोड़ोगे नहीं, बिफोर कनेक्शन V1 पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R, बाद में देखेंगे उसे। अभी अगर मैं बिफोर कनेक्शन की बात करता हूं, बिफोर कनेक्शन इन दोनों का जो चार्ज है, अगर मैं उसे ऐसे लिख दूं, क्योंकि भाई सिस्टम का चार्ज तो यही रहेगा ना पूरा, ये बिफोर कनेक्शन का हो गया चार्ज अपना। ठीक है, काम आएगा, रख लीजिए, को चिन्ह बना के। ये अपना चार्ज कनेक्ट नहीं किया था, उससे पहले का चार्ज है। अब देखो, अगर तुम इसे कनेक्ट कर देते हो तो भाई देखो, चार्ज का फ्लो मान लेते हैं कि आपका V1 जो है, लेट V1 जो है दैट इज ग्रेटर देन V2। मान लेते हैं V1 ग्रेटर है V2 से, तो V1 अगर बड़ा है तो चार्ज का फ्लो स्विच को ऑन करने के बाद, अरे ये तो तुम्हारा 1 से 2 की तरफ होगा, तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, 1 से लेके 2 की तरफ, क्योंकि 1 वाली हायर पे है, सेकंड वाली लोअर पे है। अब देखने का मजेदार बात भाई, 1 से 2 की तरफ चार्ज फ्लो किया, और कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सेम पोटेंशियल होने का क्या मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस 0। अब इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं, तो आराम से चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। मान लेते हैं कि इधर से कुछ चार्ज गया होगा, इधर से कुछ चार्ज गया होगा, यहां से कुछ गया, यहां कुछ ऐड हुआ। मान लेते हैं इस वाली पर नया चार्ज आपका आया Q1 और इस वाली पर आपका नया चार्ज आया Q2। इनको जरा मार्क कर देते हैं रेड कलर में, ये अपना Q2 आया और इस पर अपना Q1 आया। यही पता लगाना चाहते हैं, कैसे लगाएंगे देखो, बहुत आसान बात। क्या बताया, पोटेंशियल सेम, मतलब जो नया वाला पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल क्या होता है किसी भी कंडक्टर के लिए, KQ/R। अभी काम नहीं आएगा, अभी बस थोड़ा सा यूज है, लिख के रखिएगा। तो इसके लिए पोटेंशियल लिखना जरा, 1 वाली के लिए, सो KQ1-R1, और इक्वल किया किसके, KQ2-R2 के। K ने K को मार डाला, तो यहां से तुमको देखना भाई क्या रिलेशन मिला, रिलेशन मिल गया Q1-R1 इज इक्वल टू Q2-R2, ये रिलेशन मिला भाई। अब देखो जरा, चार्ज का कंजर्वेशन अब यहां काम आएगा। चार्ज का कंजर्वेशन क्या बोला था
किसी भी प्रोसेस का चार्ज आपका जितना पहले था उतना ही अब रहेगा, चाहे घर में कितनी भी लड़ाई हो जाए मिलकर घर वाले एक साथ ही रहेंगे। तो अगर इनमें आपस में कितना भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो जितना पहले था उतना ही अब रहेगा। मान लेते हैं कि अब जो टोटल चार्ज है वो क्या है, Q1 डैश प्लस का Q2 डैश। ये अपना कब का चार्ज है भैया, ये चार्ज है अपना फाइनल वाला। और इनिशियल वाला कौन सा था, ये रहा, इसको लिख देते हैं कैपिटल Q, क्योंकि फाइनल चार्ज ही तो आपका इनिशियल के इक्वल रहेगा। अरे चार्ज कंजर्वेशन फॉलो कैसे करोगे, चार्ज कंजर्वेशन फॉलो कराने के लिए फाइनल वाले चार्ज को इनिशियल के इक्वल करना पड़ेगा। ये इक्वेशन आया बहुत गजब मजेदार निकल के। ओहो, यहां से एक काम करते हैं, Q1 डैश की वैल्यू यहां से उठाते और वहां डाल देते हैं। तो यहां से देखना Q1 डैश की क्या वैल्यू निकलेगी, Q1 डैश की क्या वैल्यू आएगी भाई, ये आ जाएगी अपने पास में Q2 डैश R1 डिवाइडेड बाई R2। कैमरा में दिख रहा है नीचे का सब कुछ बेस्ट एकदम। तो इस Q1 डैश की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। ये लो ये थोड़ा सा इधर आ जाओ भाई। Q1 डैश की वैल्यू पुट की तो देखना जरा क्या आया, ये क्या है Q2 डैश R1 डिवाइडेड, अरे R1 बहुत ज्यादा बढ़ गया है। Q2 डैश R1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस का ये क्या है Q2 डैश इज इक्वल टू कैपिटल Q। तो देखना जरा यहां से इसको सॉल्व किया तो Q2 डैश ये इधर गया और ये इधर गया, तो Q2 डैश को लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचा R1 प्लस का R2 इज इक्वल टू कैपिटल Q R2। तो देखना जरा Q2 डैश की क्या वैल्यू निकल के आई, Q2 डैश की वैल्यू आई कैपिटल Q R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2। और भैया सेम चीज लगाओ Q1 डैश के लिए, तो Q1 डैश की वैल्यू भी कुछ ऐसी ही निकल के आएगी। Q1 डैश की वैल्यू होगी आपकी कैपिटल Q R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2। अरे भाई क्या गजब तरीके से चार्ज डिवाइड हुआ है, चार्ज ने तो मजा ही डाल दिया कि चार्ज अपना कैसे डिवाइड हुआ, टोटल चार्ज और उस वाले की रेडियस, टोटल चार्ज और टोटल नीचे की रेडियस। ओहो देखना भाई जरा, शुरुआत में पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं था, पोटेंशियल का डिफरेंस था तो चार्ज फ्लो हुआ, और हमने कुछ ऐसा किया दोनों के पोटेंशियल को चार्ज के फ्लो को रोकने के लिए सेम करना चाहा, तो हमें ये रिलेशन मिला। और यहां से अपन ने देखा, यहां से अपन ने Q1 डैश की वैल्यू उठा के वहां डाली तो अपन को ये रिलेशन निकल के आया। आशा करते हैं ये चीज तुम्हें समझ आई होगी। अब जो अपन को बस ये पूरी प्रोसेस याद मत रखो, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, और रख पाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अब हमें इसमें से उठाना क्या है, बस हमें काम ये दोनों आने वाले हैं। अब इन दोनों को काम करेंगे भाई, अपने न्यूमेरिकल भी सारे के सारे इनसे बन जाएंगे। देखो पहले वाले कंडक्टर पे क्या आया भाई, पोटेंशियल अपना Q1 डैश की क्या वैल्यू आई है कैपिटल Q R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2, और Q2 डैश की क्या वैल्यू आई है कैपिटल Q R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2। अब इस फॉर्मूले में ये सब जान लो भैया, कैपिटल Q क्या है, कैपिटल Q है अपना टोटल इनिशियल चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज है भाई, मतलब शुरुआत में ऑन द सिस्टम, मतलब जिस सिस्टम को तुम आपस में कनेक्ट करने जा रहे हो स्टेप्स को, उन पे शुरुआत में कितना चार्ज था, तो ये कैपिटल Q रहा अपना। तो यहां कैपिटल Q को याद रखना भाई, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम शुरुआत का था। अब ये दोनों जो केस है ना अपने, ये हमने किन के लिए बनाए हैं, ये दोनों फॉर्मूले अपने कब वैलिड है भाई, ये दोनों फॉर्मूले वैलिड हैं अपने किसके लिए, नॉन आइडेंटिकल के लिए। अगर तुम्हारी नॉन आइडेंटिकल बॉडीज हैं, नॉन आइडेंटिकल का मतलब कि R1 और R2 दोनों सेम नहीं हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले किनके लिए बने, ये बने नॉन आइडेंटिकल बॉडीज के लिए। अब अगर मैं आइडेंटिकल बॉडीज की बात करते हैं तो आइडेंटिकल के लिए तो देखना भैया, फॉर आइडेंटिकल बॉडी, आइडेंटिकल के लिए क्या होगा, आइडेंटिकल के लिए आपके दोनों के दोनों बहन भाई बराबर होंगे,
और R1 बराबर R2 पुट करते ही देखना जरा Q1 डैश की क्या वैल्यू मिलेगी, कैपिटल Q R1 अपॉन 2R1, तो ये कितना आया कैपिटल Q/2 और यही वैल्यू आएगी Q2 डैश की। मतलब आइडेंटिकल के केस में जो अपना चार्ज डिवाइड होगा वो तुम्हारा टोटल चार्ज का आधा आधा डिवाइड होगा। तो नॉन आइडेंटिकल के लिए दोनों फॉर्मूले याद रखो कैसे कैसे चार्ज डिवाइड हो रहा है, और आइडेंटिकल के लिए जो नया जो चार्ज आएगा Q न्यू इज इक्वल टू Q टोटल अपॉन 2। ये तुम्हारा किसके लिए भाई, ये है तुम्हारा आइडेंटिकल के लिए, ये वैलिड है तुम्हारा आइडेंटिकल के लिए, आइडेंटिकल बॉडीज के लिए। तुम्हें बस एक ये फॉर्मूला याद करना है और एक ये वाला याद करना है, दोनों को देख लो, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। जिसका चार्ज देख रहे हो उसी की रेडियस लिखो, टोटल चार्ज लिखो, दोनों नीचे रेडियस का सम कर दो। टोटल चार्ज रेडियस दूसरे वाले की और नीचे दोनों रेडियस का सम कर दो। आइडेंटिकल के में कुछ नहीं है, आइडेंटिकल वाले में अपना जितना तुम्हारा चार्ज है पूरे सिस्टम पे, उस पूरे सिस्टम के चार्ज को 2 से बस डिवाइड करना है। ओके, आशा करते हैं दोनों तीनों फॉर्मूले तुमको समझ आए होंगे। अब अपन करने जा रहे हैं इन पर बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके के न्यूमेरिकल, कि आखिरकार इन पे न्यूमेरिकल बनते कैसे हैं तुम्हारे यार, उनको भी देख लेते हैं। चलो इसको लिखिएगा। अब अपन तुमको बताने जा रहे हैं भाई इन पे न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल देखो, एक मिनट कहाँ गया बिल्ली अपनी, ओहो ये मिल गया, ये ना कैमरा मैन क्वेश्चन देख रहा है ना, बढ़िया एकदम, देखना जरा एक बार यार, देख रहा है क्वेश्चन है, देखो छोटा है कोई बात नहीं, यही कर लेते हैं। तुमको 2 कंडक्टिंग स्फीयर दिए हैं, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का 10 सेंटीमीटर है। अब तुमको एक बात तो यही चुप हो जाना चाहिए, एक की रेडियस तुम्हारी 5 है और दूसरे की तुम्हारी 10 है, इसका मतलब अपना जो केस है किसका है, नॉन आइडेंटिकल का। मतलब इसमें बॉडी अपनी भाई रेडियस वगैरह सेम नहीं है, और रेडियस सेम नहीं तो देखो ये चार्ज 15 माइक्रोकूलम, मतलब हर वाली बॉडी को, ईच बॉडी को 15 माइक्रोकूलम चार्ज दे रहे हैं। आफ्टर 2 स्फीयर्स आर जॉइंड बाय ए कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग का ही, कंडक्शन प्रोसेस का ही केस है। देन चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर, मतलब 5 वाले पे तुमसे चार्ज की वैल्यू पूछी है। अगर कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो 1 सेकंड नहीं लगेगी आंसर में। छोटे वाले के लिए पूछा है तो मतलब Q5 के लिए लगा दो। टोटल चार्ज एक पे 15, दूसरी पे 15, तो टोटल हुआ 30 माइक्रो। छोटे की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई टोटल रेडियस 5 10 15 सेंटीमीटर। तो देखना जरा कितना आया, क्या 10 माइक्रोकूलम आया क्या, 3 10, वही फॉर्मूला देख लो, यही लगा। Q1 डैश इज इक्वल टू कैपिटल Q R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2। अब ये रिजल्ट अगर याद नहीं है तो जान निकल जाएगी इसको करने में, तब तो कैसे भी नहीं बनेगा। अगर रिजल्ट तुमको पहले से याद है कि भैया नॉन आइडेंटिकल के लिए क्या है और आइडेंटिकल के लिए क्या है, ये रहा, ये तुम्हारा दूसरी वाली के लिए लगा दो R1 प्लस का R2। दूसरी वाली के लिए टोटल चार्ज 30 माइक्रो, रेडियस कितनी है 10। है सेंटीमीटर मीटर चक्कर मत पड़ना, वो अपने आप कट जाएंगे, कैलकुलेशन मत करो। ये तुम्हारा 15, तो देखना जरा कितना आया 20 माइक्रोकूलम। देख लो जनाब, एक का आया है 20 और दूसरी का आया तुम्हारा 10, तो 20 प्लस 10 ये होगा तुम्हारा 30, जो कि 15-15 ईच पे मिला के 30 था। चार्ज भी कंजर्व रहेगा, ध्यान रखिएगा। नॉन आइडेंटिकल के केस में इस वाले केस को लगा दो, चाहे कितनी भी बॉडीज कनेक्टेड है आपस में, 1 हो 2 हो 3 हो, कैसी भी हो, 1 2 3 कैसी भी कनेक्टेड हो। आशा करते हैं तुम्हें समझ आया होगा। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं इसके ऊपर, जाइएगा नहीं कहीं भाई, 1 मिनट। हाँ, ये है भैया तुम्हारा CBSE PMT 2012 में आया था भाई। नीट वीट में, जेई में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, जेई मेंस का भी निकालेंगे अपन यार, वो भी करेंगे। अभी बस इसको देखिएगा,
मेटेलिक स्फीयर रेडियाई 1 और 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कहीं है तुम्हारे पास। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 मेटेलिक स्फीयर -1 और +5 रेस्पेक्टिवली दूज आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, देन फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर, मतलब बड़े वाले पे, मतलब 3 सेंटीमीटर वाले पे फाइनल चार्ज लिखा है। तो भैया सेम चीज निकालते हैं। क्यू किसकी पूछी है? 3 वाले पे। तो क्या करो, टोटल चार्ज, टोटल कितना है? प्लस का 5 और माइनस का 1, तो प्लस का 4, माइनस 2 वगैरह को भूल जाओ, तो प्लस का 4 इंटू बड़े वाले की रेडियस 3 डिवाइडेड बाई टोटल रेडियस 3 इंटू 4 कितना हुआ? 4। तो कितना आया भाई? 3। देखना जरा कौन सा है 3, ऑप्शन नंबर बी अपना सेम है यार। अगर तुम्हें रिजल्ट याद है ना फाइनली, Q1 डैश इज इक्वल टू कैपिटल Q R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2। अगर ये नहीं पता है ना तब बड़ी कहानी मुश्किल पड़ेगी तुम्हें। अगर रिजल्ट पहले से पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आराम से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सब क्वेश्चन बन जाएंगे। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी तुम्हें भाई समझ आया होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। सीबीएसई पीएमटी 2012 का है, मेंस में अलग अलग होते थे भाई पहले, प्री और मेंस रिटर्न भी होते थे शायद। कॉन्सेप्ट अगर पहले से पता है, चीजें अगर पहले से मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी सारी चीजें यार जब तक देखो रटोगे नहीं ना चीजों को, काम भी नहीं चलेगा, और समझोगे नहीं काम तब भी नहीं चलेगा। इसलिए चीजों को रटो भी, और समझने की जब बारी आए तो उनको समझोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करना है तो इसको तो भाई करना ही पड़ेगा। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे बिना इसके, कंडक्शन के और इसके। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये तुम्हारा कहां गया भाई? ये लो, ये तुम्हारा जेईई में सितंबर 2003 का है भाई। सितंबर 2020 में आया था, सितंबर वाली शिफ्ट में, शिफ्ट नंबर 1 में। इसमें भी 2 आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर S1 और S2 हैं। पहले का रेडियस तुम्हारा 2r/3 है और दूसरे का रेडियस तुम्हारा r/3 है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों प्लस 2r और 1/3 सब r होने हैं। एक पे है 20 माइक्रोकूलम और एक पे है -3 रेस्पेक्टिवली आर एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दे आर नाउ कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, वही कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। ए लॉन्ग टाइम आफ्टर दिस रन द चार्जेस ऑन S1 एंड S2 आर रेस्पेक्टिवली। मतलब दोनों पे तुम्हारे चार्ज वगैरह क्या क्या रहेंगे। देखो सेम प्रोसेस यूज करनी है दोनों पे चार्ज के लिए भाई। पहले वाले पे अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो देखो जरा, पहला वाला कौन सा भैया? S1। तो AQ1 के लिए टोटल चार्ज कितना है? टोटल है प्लस का 12 और माइनस का 3, तो कितना होगा भैया? प्लस का 9, प्लस का 9 इंटू पहले वाले की रेडियस 2r/3 डिवाइडेड बाई टोटल रेडियस 2r/3 और r/3, तो कितना बना? r। ये लो, तो देखना जरा कितना आया। ये तुम्हारा आ गया भैया 6, और जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी में मैच खा रहा है। माइक्रो भूल जाओ, मत लगाओ उनको, सब कैंसिल होने, नीचे ऐड हो रहा है, ऊपर तुम्हारी वो क्वांटिटी है, कोई जरूरत नहीं है। अब 6 अगर इसमें आ गया तो टोटल कंजर्व करने के लिए तो कहीं ना कहीं प्लस का 3 और ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके 9 हो पाएगा। कैलकुलेटिव करने की जरूरत नहीं, ये लो कर लो। Q2 वाले क्या आएगी? टोटल चार्ज 9, रेडियस r/3 डिवाइडेड बाई टोटल रेडियस r, ये लो 3 माइक्रोकूलम। एक का निकालो, दूसरे का टोटल में से माइनस कर दो, बस। इसमें 6 आया, इसमें 3 आया। भाई जेईई मेंस 2020 का है, कुछ बड़ा नाम भर नहीं है। बस अगर कॉन्सेप्ट पहले से पता है तो एक 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है तुम्हारा। कॉन्सेप्ट अगर पहले से पता है, वही फॉर्मूला एक बार और लिख देते हैं तुमको। Q1 डैश के लिए कैपिटल Q R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2। लेकिन ध्यान रखना, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द नॉन आइडेंटिकल बॉडी। आइडेंटिकल के केस में अलग फॉर्मूला है, जो कि तुमको बताया था। टोटल चार्ज का तुम्हारा आधा आधा डिवाइड होता है, ये तुम्हारा आइडेंटिकल के लिए है। हम आइडेंटिकल के लिए तुमको एक न्यूमेरिकल हमारी तरफ से दे जाएंगे भाई, ये लो। देखो काफी बढ़िया प्रॉब्लम है, ये तुम्हें करना है भाई, हम तुम पे छोड़ दे रहे हैं। तुमको 3 मेटल स्फीयर दिए हैं A B C। A कैरी चार्ज +6Q, स्फीयर B कैरी चार्ज -3Q, स्फीयर C कैरी नो चार्ज, मतलब C वाले में कोई चार्ज नहीं है। स्फीयर A and B आर टच टुगेदर एंड देन सेपरेटेड, स्फीयर C देन टच
to the sphere A and separated from it. Finally, the sphere C is touched to the sphere B and the rest separated from it. And the final charge on the sphere C. दिमाग खराब होगा, लेकिन जो जो स्टेप दे रखे हैं उन सबको अगर फॉलो किया तो इसका भी आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में अपन इस वाले क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारे लिए हो गया भैया होमवर्क, HW जिसे बोलते हैं, ये तुम्हारा होमवर्क के रूप में है। और भाई इसको अगर तुम नहीं करे ना तो तुम्हारा पढ़ने का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। पहले सी वाले पे तुम्हारा 0 चार्ज है और फिर सेपरेट वगैरह करके कैसे कैसे टच किया है, ये क्वेश्चन तुम्हारे को न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए है, खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार अपन एक और न्यूमेरिकल ले लेते, चलो बचा हुआ है उसको निपटा ही लेते हैं। एक कहां गया, हाँ ये रहा। हमारा मेन फोकस भाई न्यूमेरिकल पे है, क्योंकि हम जेईई और नीट खोलना है अपन को, और उसके लिए अपन को प्रैक्टिस तो बेटर बनानी पड़ेगी, और उसके लिए कॉन्सेप्ट भी सीखने पड़ेंगे, और कॉन्सेप्ट कहाँ कौन सा अप्लाई करना है ये सब भी सीखना पड़ेगा। अब देखिए जनाब, इसमें तुमको एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड कैरिंग चार्ज q इज जॉइंट टू ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 2r एंड कैरिंग चार्ज -2q, द चार्ज फ्लोइंग बिटवीन देम। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। सेम चीज अगर तुम्हें पता है एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं तो देखो बताते हैं। पहले वाले पे रेडियस r है और चार्ज q है। पहले तो ये बताओ भैया सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना बनेगा तुम्हारा, 2q और प्लस का q तो कितना हुआ, माइनस का q, टोटल चार्ज हुआ सिस्टम पे। अब पूछा है द चार्ज फ्लोइंग बिटवीन देम। बहुत अच्छा, एक बात बताओ जरा यार तुम भाई, अगर तुमने कॉन्सेप्ट सीखा ही है तो एक बात बताओ, r वाले पे चार्ज कितना है q, और 2r वाले पे चार्ज कितना है माइनस का 2q। एक बात बताओ तुम हमें, यहाँ तुम्हारा चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा, 2 से 1 2r वाले से, या फिर r वाले से r वाले से। क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल तुम्हारा ज्यादा है। और ऐसे भी अगर नहीं देखते हो तो Q वाला कैसा है तुम्हारा भैया, Q है तुम्हारा पॉजिटिव और 2Q कैसा है माइनस का। और हमें पता है चार्ज का फ्लो तो भैया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, मतलब आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो चार्ज फ्लो करेगा Q से 2Q की तरफ, जो कि आपका माइनस का है। अब देखो मान लेते हैं पहले 1 वाले पे चार्ज निकालते हैं, कितना आएगा R वाले पे, आफ्टर वही कंडक्शन के बाद में। तो टोटल चार्ज कितना है सिस्टम पे, माइनस का Q, ये रहा ना भाई, टोटल यही तो है माइनस का Q, इनटू पहले की रेडियस R, अरे यही लगा रहे हैं भाई, Q1 डैश वाला भाई कैपिटल Q R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2, ये यूज कर रहे हैं। Q क्या है टोटल चार्ज जो ये लिख दिया, और R क्या है भाई रेडियस पहले वाले की डिवाइडेड बाई टोटल रेडियस, ये हुई तुम्हारी 3R। तो देखना जरा कितना आया, माइनस का Q/3। ओहो, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई। अब ये चार्ज कौन सा है, ये वो चार्ज है जो तुम्हारा उस बॉडी पे आया है, मतलब पहली वाली बॉडी पे आया है। R वाली बॉडी पे तुम्हारा कितना चार्ज आया है, माइनस का Q/3 चार्ज R वाली पे। अब यार फ्लो कितना हुआ होगा, देखो फ्लो कितना हुआ होगा, बहुत इंटरेस्टिंग। ये रही अपनी R वाली, ये रही अपनी R वाली, और ये रही अपनी 2R वाली, ठीक है। R वाली पे था Q और इस पे था माइनस का 2Q। जब तुमने इन्हें कनेक्ट कर दिया तो चार्ज यहां से यहां फ्लो हुआ। तो हमने देखा इस वाली पे चार्ज कितना आ गया भैया, इस पे आ गया माइनस का Q/3, उस पे निकालेंगे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब देखो इस पे चार्ज आया है माइनस का Q/3, मतलब पहले कितना था Q था, अब कितना आ गया माइनस का Q/3। तो यार फ्लो कितना हुआ होगा, देखना जरा फ्लो कितना हुआ है। इस पे चार्ज अगर इतना आया है तो इसको जरा घटाना इसमें से, Q माइनस का माइनस Q/3, तो जरा देखना कितना है। ये तो यार 3Q, ये तो तुम्हारा 4Q/3 आ रहा है। अरे यार, मतलब कहीं ना कहीं Q में से इतना चार्ज जब घटा होगा तब ये बचा होगा है? अब इसमें से तुम इसे घटा के देखो यही है, ठीक है। मतलब Q में से तुम्हारा 4Q/3 चार्ज जो होगा यहां से फ्लो हुआ होगा पक्का भाई। क्यों, क्योंकि जब तक इतना फ्लो नहीं होगा इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। नहीं समझे प्रॉब्लम, पहले जो Q था इस वाले पे, इस वाले कहां गया, इस वाले पे पहले कितना था Q, और फाइनली कितना आया है माइनस का Q/3। तो फ्लो कितना हुआ, Q में से इस वाले को हटा दो भाई तो फ्लो हुआ होगा। अरे यार, किसी के पास में 100 रुपए थे हैं? और अब बचे हैं 20, तो खर्च कितने हुए 80, ये तो निकालना है।
किसी पे पहले 100 थे, अब कितने 20, तो खर्च कितने हुए 80। अरे 100 माइनस 20 ही तो करेंगे, अभी तो 80 आएगा है। तो पहले चार्ज Q था, अब है Q/3 माइनस का, तो Q में से माइनस Q/3 को घटाओगे तो मिलेगा 4Q/3। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था भाई, आने लायक है, देख लो कर लो एक बार और अच्छे तरीके से। मैंने बहुत अच्छे से बताया भाई, अगर तुमको पहले से पता है तो तुम्हारा न्यूमेरिकल एक भी नहीं रहने वाला, एक भी नहीं रहेगा। आशा करते हैं तुम्हें समझ आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई। देखो अभी इतना हमें नॉलेज नहीं है तो बार बार यहां से निकालनी पड़ती है हमें इमेज, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा भाई नीट उड़ीसा 2019 का है, 2019 का है। अब ये भी काफी बढ़िया है प्रॉब्लम तो यार, देखा जाए तो इसको ना हम थोड़ा इधर कोने में ले लेते हैं, थोड़ा कोने में ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा लेंदी है प्रॉब्लम आई थिंक। Two metal sphere, one of radius r and another of 2r, respectively have the same surface charge density sigma. They are brought in contact and separated. What will be the new surface charge density on them? अरे यार देखो सेम चीज है, अगर वही कॉन्सेप्ट लगाओ तो वो लगा दो, और शुरुआत से करना चाहो तो शुरुआत से कर दो, फाइनल करना चाहो तो फाइनल ही कर दो। देखो दो मेटल स्फीयर है, एक का रेडियस तुम्हारा r है और दूसरे का तुम्हारा 2r है। तो देखो r और 2r है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है सिग्मा। तो देखो जरा Q1 डैश की वैल्यू, Q1 की वैल्यू क्या होगी? अगर r वाले को अपन मान लेते हैं पहला वाला स्फीयर और 2r वाले को मान लेते हैं अपन सेकंड स्फीयर, तो देखो Q1 की वैल्यू क्या होगी ये बताओ पहले। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी तुमको बताया नहीं है, एक्चुअली में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू होता है आपका Q/A। एक फॉर्मूला याद कर लो, कोई बात नहीं, आगे बताएंगे इसे भी, ठीक है। तो यहां से Q की जो वैल्यू मिलेगी आपको, तो Q1 को तुम कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा इंटू A, और एरिया कितना उस वाले का 4πr², ये Q1 की वैल्यू बनी। और Q2 की वैल्यू क्या बनेगी, इधर ले लेते हैं भाई, थोड़ा लेंदी है, यहां ले लेते हैं। Q1 की वैल्यू क्या बनी, Q1 की वैल्यू बनी अपने पास में, डैश कहां लगा दिया, कलर चेंज ही कर लेते हैं, कर लिया तो Q1 की वैल्यू क्या बनी, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा दोनों के लिए सेम है, एरिया क्या बनेगा 4πr², और Q2 की वैल्यू क्या बनेगी भैया, सिग्मा इंटू 4πr²। अरे उसका रेडियस तो 2r है ना, तो 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2r का स्क्वायर कितना हुआ 4r²। ये लो भाई, चाहो तो इस 4π को तुम छोड़ सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन में यहाँ कहीं 4π वगैरह का जिक्र नहीं जो कि कैंसिल होना है, रेशो वगैरह निकालने। तो देखो अब अपन को ये अपना क्या है भाई, इनिशियल चार्ज है, और इनिशियल चार्ज को अगर अपन ऐसे लिखना चाहें तो कैपिटल Q क्या होता था अपना Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 को आगे लिखोगे तो सिग्मा बाहर आ जाएगा और 4π भी बाहर आ जाएगा। देखना जरा, सिग्मा भी बाहर आ गया और 4π भी बाहर आ गया और r² भी बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, अरे इन दोनों को जोड़ रहे हैं इसको और इसको, तो 4r² प्लस r², तो ये बचा तुम्हारा 5, ठीक है, ये कैपिटल Q आ गया। अब पूछा क्या है अपन से, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, अब दोनों को करा दिया भैया टच और सेपरेट कर दिया, व्हाट विल बी द न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब अपन से नए वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछी है, नई मान लीजिए σ1 और इसकी मान लीजिए σ2। अब भाई ये तो हम तभी निकाल पाएंगे σ1 और σ2 तो जब अपन को नया वाला चार्ज पता होगा, है क्योंकि आपस में फ्लो भी तो होगा भाई, है। और नया चार्ज इस पे मान लेते हैं आया कितना आपका Q1 डैश, और इस पे कितना आया आपका मान लीजिए Q2 डैश, ये एरिया से मल्टीप्लाई, ये तुम्हारे एरिया से मल्टीप्लाई। अब अपना मेन काम क्या है भाई, Q1 डैश और Q2 डैश निकालना। अब Q1 डैश कैसे निकालेंगे, देखो चार्ज जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं बॉडी, तो Q1 डैश कैसे निकाला था, वही कैपिटल Q R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2। अब Q1 डैश की वैल्यू यहाँ अप्लाई करते हैं, तो Q1 डैश टोटल चार्ज कितना है सिग्मा इंटू 4πr², तो 5 सिग्मा इंटू 4πr² इंटू R1 की वैल्यू क्या है R डिवाइडेड बाई, बड़ी वाली की रेडियस ही तो लेनी है भाई, और R1 प्लस R2 क्या हुआ, R1 प्लस R2 2R और R तो कितना हुआ 3R। देखना जनाब R ने R को मार डाला, तो देखना ये क्या बचा तुम्हारे पास में, ये बचा 5 सिग्मा डिवाइड बाई 3 और 4π
आर स्क्वायर। ये अपना Q1 डैश की वैल्यू आ गई, तो देखना जरा Q1 डैश आ गया तो सिग्मा 1 तो निकाल ही सकते हैं। सिग्मा 1 क्या होगा, Q1 डैश डिवाइडेड बाई एरिया। Q1 डैश की वैल्यू 5 सिग्मा डिवाइड बाई 3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया क्या होगा इसके लिए, आर वाले के लिए 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखना जरा क्या आया, 5 सिग्मा बाई 3, और ऑप्शन नंबर ये तुम्हारा कुछ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, 5 सिग्मा बाई 3 सिग्मा के लिए 5 सिग्मा बाई 3 दूसरा है ही नहीं, दूसरे के निकालोगे तुम्हें, ठीक है, पर निकाल लेते हैं। चलो सिग्मा 2 कैसे निकालोगे, सिग्मा 2 के लिए लिखना पड़ेगा Q2 डैश डिवाइडेड बाई एरिया। अब भैया Q2 डैश वैल्यू कैसे निकालोगे, Q2 डैश की वैल्यू टोटल चार्ज सिग्मा इंटू 5 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू R1 मतलब 2R R2 डिवाइडेड बाई टोटल रेडियस 3R। R ने R को मारा, क्या बचा देखना जरा, ये तुम्हारा क्या आया 10 सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। Q2 डैश की वैल्यू क्या है देखना जरा वहां से, ये तुम्हारा 5 इंटू 10, सो 10 सिग्मा डिवाइड बाई 3 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर नहीं, 4 पाई 2R का होल स्क्वायर, तो क्या आया 4 पाई 2R मतलब 4R स्क्वायर। तो देखिए जनाब ये तुम्हारा कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो देखना क्या आया, ये तुम्हारा कितना आया भाई, ये कहीं तो मिस्टेक तो कर दी है, ये तुम्हारा 2, हाँ आ गया ना सही, ये आ गया तुम्हारा 5 और नीचे बता 2 और 2 ये 6, तो 5 सिग्मा बाई 6, ये तुम्हारा सिग्मा 1 आ गया, ये तुम्हारा सिग्मा 2 आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बाकी यार देखो ये जेईई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, कभी कभी नीट वाले भी कर देते हैं हरकत, तो डाल देते हैं, प्रॉब्लम अच्छा है इस वजह से आज इसको डाला था, बाकी ऐसा कुछ लेंदी कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर अपन को पहले से पता है तो आराम से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन तुमको खूब हर जगह पे देखने को मिल जाएगा, ये बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, ये देख लो भाई, ये ले लो स्क्रीनशॉट इसका, ये ले लो, और इसका सॉल्यूशन भी है तुम्हारे पास, ये ले लो। पहले क्या किया, Q1 की वैल्यू लिखी, Q1 की वैल्यू लिखी और Q1 की वैल्यू लिखी, उसके बाद अपन ने सिग्मा सेम था पहली वाले केस में, R1 रेडियस का निकाला और टोटल चार्ज को ऐसे लिखा, तो टोटल चार्ज ये मिला। नए सिग्मा के लिए नया वाला चार्ज चाहिए कांटेक्ट करने के बाद में, तो टोटल चार्ज देखा, टोटल चार्ज कितना, ये रहा टोटल चार्ज, पहले की रेडियस, ये सब करके Q1 निकाला। सिग्मा 1 के लिए Q1 डैश बाई एरिया करना होता है, ये सब किया, आ गया आंसर। हमें अगर कॉन्सेप्ट पता है तो प्रॉब्लम आराम से बनेगी, और कॉन्सेप्ट पहले से नहीं पता तो बहुत समस्या, बहुत ज्यादा दुख दर्द झेलने पड़ेंगे। देख लो भाई, ये लो मिटा देते हैं, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें खूब मिल जाएगा देखने को, अगर कॉन्सेप्ट इसका पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी प्रॉब्लम बना दो आराम से। ओके, आशा करते हैं तुम्हें समझ आएगा भाई। देखो टॉपिक थोड़ा ऐसा ही है यार, एक बार अगर समझ आया तुम्हें, फॉर्मूले अगर याद रह गए और कॉन्सेप्ट भी, इसको तुम वैसे भी कर सकते हो, सेम अपन ने वही लगाना चाहा है, शुरुआत का चार्ज था उसको पोटेंशियल वगैरह को सेम करके वहां से भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है, हमने उसको यूज करना चाहा जो हमने फाइनल रिजल्ट निकाला है। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब अपन मूव करते हैं अपनी कंडक्शन, हो गया अपना इंडक्शन के प्रोसेस पे। इंडक्शन एक्चुअली में होता क्या है, अपन देखो इंडक्शन की जो प्रोसेस है अपनी यार, हम कंडक्शन में क्या कर रहे थे, कंडक्शन में बॉडीज को आपस में टच करा रहे थे, लेकिन इंडक्शन में अपन बॉडीज को टच नहीं कराएंगे, अपन उनको एक दूसरे के पास रखेंगे, ठीक है, पास रखेंगे एक दूसरे के, तो वहां से चार्ज का कुछ अपीयरेंस होगा। कुछ खेल करते हैं आप, चलो देखो भाई, कंडक्शन की जो प्रोसेस है तुम्हारी, अरे कंडक्शन तो हो गया यार, इंडक्शन, इसको भैया हिंदी में प्रेरणा बोलते हैं, लिख दे रहे हैं। इंडक्शन की प्रोसेस में क्या है, इंडक्शन में दो बॉडीज को आपस में अपन कांटेक्ट नहीं कराएंगे, नियर बनाएंगे, ठीक है। ये अपन का मान लीजिए कोई ज्यादा बड़ी रामबाण को नहीं है, ये अपने पास कोई बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके पास में अपन कोई ऐसी बॉडी ले आए जो कि अपनी कैसी है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब समझते हो, हैं? चार्ज की वैल्यू 0 नहीं है इसके अंदर, टोटल चार्ज 0 है, ओके कंफ्यूज तो नहीं हो गया भाई, टोटल चार्ज 0 है, मतलब न्यूट्रल का क्या होता है,
जितने इसके अंदर आपके पॉजिटिव हैं उतने ही इसके अंदर नेगेटिव हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सेम अमाउंट ऐसे, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है। तो अब तुम इसको इसका अगर पास लेके आओगे ना तो होगा क्या, ये बॉडी क्या करेगी अपनी, ये बॉडी पॉजिटिव वाली नेगेटिव वालों को खींच लेगी अपनी तरफ और पॉजिटिव वालों को भेज देगी सबसे दूर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इस वाली को बॉडी को कर देते हैं अर्थ, और अर्थ करने के बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव चला जाएगा अर्थ में तुम्हारा और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। तो ये पूरी की पूरी बॉडी अपनी ये वाली कैसी हो गई अपनी, ये न्यूट्रल वाली बॉडी हो जाएगी अपनी नेगेटिवली चार्ज। मतलब यार जब तुम अभी अर्थिंग का खेल जो है ये कुछ आ जाएगा, खैर समझ में बता देंगे तुमको अभी अर्थिंग का भी कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी कोई खास यूज है नहीं इसका अपने यहाँ पे। इसमें क्या है भाई, देखो अब पॉजिटिव वाली के पास में, पॉजिटिव वाली के पास में जब तुम न्यूट्रल लेके आए, न्यूट्रल बॉडी लेके आए तो कैसी हो गई, नेगेटिव। और जब तुम नेगेटिव वाली के पास में न्यूट्रल बॉडी लेके आओगे तो वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। उल्टी बना देगी उसका, उल्टी कर देगी उस वाली बॉडी का, समझे। पॉजिटिव के पास न्यूट्रल लाओ नेगेटिव बना देगी, और नेगेटिव के पास न्यूट्रल लाओ उसे पॉजिटिव बना देगी। खैर अर्थिंग का खेल तुम्हें नहीं आया होगा समझ, उसके लिए हम तुम्हें थोड़ा सा हिंट देके समझा देंगे आखिरकार ये है क्या चीज। अब इसमें तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है जो बॉडी तुम्हारी इंडक्शन कर रही है, इस वाली बॉडी को अपन बोलते हैं इंड्यूसिंग बॉडी, जिसकी वजह से इंडक्शन तुम्हारा हो रहा है। इस वाली बॉडी को बोला जाता है इंडक्शन इंड्यूसिंग बॉडी, इंड्यूसिंग बॉडी। और जिसमें इंडक्शन हो रहा है इस वाली बॉडी को बोलते हैं अपन इंड्यूस्ड बॉडी। अब इंड्यूसिंग बॉडी का क्या काम है, वो कि तुम्हारा चार्ज का अपीयरेंस हो रहा। मतलब यार एक चीज तो फिक्स है, अगर मान लीजिए किसी इंसान के पास में 100 रुपए हैं तो वो दूसरे इंसान को 100 दे सकता है, 80 दे सकता है, 60 दे सकता है। अरे क्या ऐसा हो सकता है 110 दे देगा? इसका मतलब समझ आ रहा है कि कभी भी आपका जो इंड्यूसिंग चार्ज होगा, क्यू इंड्यूस्ड चार्ज कभी भी आपका इंड्यूसिंग चार्ज से ज्यादा नहीं हो सकता। अब ये क्या लिखा है इसको समझ लो थोड़ा सा, कि आपका जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो इंड्यूसिंग चार्ज से बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो ये रिलेशन ध्यान रखना जरा कि इंड्यूसिंग चार्ज, अरे यार किसी के पास 100 रुपए अगर है तो इस वाले को 100 दे सकता है, 100 से कम दे सकता है, 110 कहां दे देगा, खुद के पास नहीं है। तो इंड्यूसिंग चार्ज जो है, इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो कभी भी इंड्यूस्ड है, ये इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड चार्ज कभी भी आपका इंड्यूसिंग चार्ज से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब जिसकी वजह से इंडक्शन आ रहा है उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, समझे। इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट था नहीं, बस यही है कि ये चार्ज जो है आपस में कैसे रिलेशन रख रहे हैं, इंड्यूसिंग चार्ज, ये सब। ओके, अब इसके ऊपर तुमको एक छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं। चलो क्वेश्चन बताने से पहले तुम्हें हमें अर्थिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। आखिरकार अर्थिंग की प्रोसेस है क्या तुम्हारी, देखो बहुत सारा कंफ्यूजन बना होगा अर्थिंग के बारे में, बता दिया। अर्थिंग तुम्हारा होता क्या एक्चुअली में, मान लीजिए तुम्हारे पास अर्थ क्या है। देखो पहले तो अर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लो। अर्थ जो है ना अपनी, अर्थ जिसको तुम पृथ्वी बोलते हो, अर्थ एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल स्फीयर है एक तरीके का, और जो तुम्हारा क्या है ओशियन ऑफ चार्ज है। मतलब इसके पास में बहुत सारा चार्ज है और न्यूट्रल शब्द आ गया, इसका मतलब इसके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास बहुत सारा नेगेटिव भी चार्ज है। तो टोटल कितना है, 0 है, तो इसीलिए बोलते हैं अर्थ का पोटेंशियल क्या है, 0 है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, कोई ऐसे इंसान के तुम संपर्क में जाओगे तो ऐसा ही बना देगा ना, है। अब किसी भी बॉडी को तुम अर्थ के साथ कनेक्ट करो, वो चाहेगी हम इसका पोटेंशियल 0 करेंगे, है? हम चाहेंगे इसका पोटेंशियल 0 हो, हमारे जैसी बनी रहे, तो वो इसका पोटेंशियल 0 करना चाहेगी। तो किसी बॉडी को कनेक्ट करो, चाहेगी कि हम इसका पोटेंशियल 0 करें। जरा थोड़ी सी इसकी तुम्हें फीलिंग दिलाते हैं। चलो देखो यार, अर्थ क्या है, न्यूट्रल स्फीयर की तरह है, ओशियन ऑफ चार्ज है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बहुत सारे हैं। और क्या काम करेगी, बस तुम्हारा इस वाले को हर समय किसी बॉडी को चाहेगी कि इसको अपन खत्म कर दें, पोटेंशियल 0 कर दें इसका। ठीक है, देखो इस एनालॉजी को थोड़ा सा तुम्हें समझाना चाहें तो मान लीजिए तुम्हारे पास एक कोई स्फीयर है, ओके, और तुमने इसे
ये अर्थिंग का सिंबल होता है भाई, ये अर्थ। अभी तुमने इसको कनेक्ट वगैरह कुछ नहीं किया, ठीक है। लेट सपोज यहां पर कोई चार्ज लेके आते हैं, ये इस स्फीयर का जो रेडियस है वो अपन ने ले लिया, मान लीजिए R, ओके। और यहां कोई अपने पास में पॉइंट चार्ज है Q, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, और इसका डिस्टेंस ले लेते हैं कुछ, मान लीजिए इसके सेंटर से, यहां से इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है अपना, ये है अपना मान लीजिए x डिस्टेंस पे अपना पॉजिटिव चार्ज रखा। अगर बॉडी न्यूट्रल है तो होगा क्या, इधर की साइड में अगर ये पॉजिटिव है तो इंडक्शन की वजह से नेगेटिव आ जाए, मतलब इधर आया अपना माइनस का Q इंड्यूस्ड चार्ज, और यहां चला जाएगा अपना पॉजिटिव दूर, ठीक है। ये अपना क्या हो, इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल पोटेंशियल देखें तो इंडक्शन की वजह से आया। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा, तुम्हें पता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहना है। तो यहाँ पोटेंशियल केवल और केवल किसकी वजह से जाएगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से। तो इस स्फीयर के लिए पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा, तुम्हें पता है पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है KQ/x। आ गया, ध्यान रखिए, थोड़ा सा पहले बता दे रहे ताकि कंफ्यूजन ना रहे तुमको। ये तुम्हारा अर्थिंग का जो प्रोसेस है इसमें, ओके। तो देखो यार, KQ/x इसका पोटेंशियल आया अपना पॉइंट चार्ज की वजह से, जो कि इसका सेंटर वाला पोटेंशियल आया। अब देखो, अब चमत्कार क्या होगा कि अब अगर तुम इसको कनेक्ट कर देते हो, तुम इसको कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करने पे क्या होगा यार, टोटल चार्ज इसका क्या है, पहले तो स्फीयर का टोटल चार्ज कितना था, Q टोटल क्या था, प्लस का Q इंड्यूस्ड और प्लस माइनस का Q इंड्यूस्ड, तो टोटल कितना था, 0 था। मतलब अब जो पोटेंशियल अर्थ चाहेगी, अर्थ भी तो चाहेगी इसका पोटेंशियल हम 0 करें, है? तो अर्थ की वजह से मान लेते कि अर्थ ने इसको चार्ज दिया QE, स्फीयर को अर्थ ने चार्ज देना चाहा QE। अब अर्थ क्या कहेंगे कि बेटा तुम्हारा पोटेंशियल हम 0 करेंगे, तुम जाओगे कहां बच के। तो अगर इसका स्फीयर का पोटेंशियल अगर तुम लिखना चाहो तो देखो, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या आया, KQ/x, और KQ/x। अब अर्थ चाहेगी यहां से पोटेंशियल देना, तो अर्थ की वजह से देखो जरा, अर्थ की वजह से पोटेंशियल क्या बनेगा इसकी सरफेस पे, KQE डिवाइडेड बाई R। अरे सरफेस वाला पोटेंशियल यही तो होगा, चार्ज जो यहां से जाएगा उसकी वजह से। अर्थ ने कहा बेटा कहां जाओगे बच के, तुम्हारा पोटेंशियल तो हम 0 करेंगे, ये लो कर दिया 0। और जब इस स्फीयर के पोटेंशियल को 0 करोगे तो देखना जरा, इस QE की जो वैल्यू आएगी, QE की वैल्यू क्या आएगी भाई, QE की वैल्यू देखना जरा, माइनस का Q इंटू R डिवाइडेड बाई x आएगी क्या, है? अरे इसको यहाँ लिख रहे हैं, KQ/x इज इक्वल टू, इधर ले गए तो माइनस का KQ/R, K ने K को मार दिया, QE की वैल्यू क्या है, Q डिवाइडेड बाई x। अब ये आ गया अपना चार्ज, अरे माइनस का आया यार, बड़ी कमाल की बात है यार, ये माइनस का चार्ज आया अपना, मतलब यार इतना चार्ज तुम्हारा अर्थ ने दिया है, और इसकी वैल्यू को अगर तुम यहाँ पुट करते हो तो पोटेंशियल तुमको 0 मिलेगा। मतलब इतना चार्ज तुम्हारा अर्थ ने दिया माइनस का QR/x, तो ये पोटेंशियल को तो 0 कर ही देगा। मतलब इस पोटेंशियल को 0 करने के लिए अर्थ से माइनस का QR डिवाइडेड बाई x, इतना चार्ज इस स्फीयर पे आया, इसके पोटेंशियल को 0 बनाने के लिए। अर्थिंग का कंसेप्ट क्या है, अर्थिंग का कंसेप्ट है कोई भी कंडक्टर को अर्थ से जोड़ो, पोटेंशियल 0 बना देंगे। समझे, समझिए, थोड़ा बहुत काम आएगा इसलिए तुमको बता दिया था। अब वापस अपनी उसी दुनिया में आते हैं जहां से अपन ने शुरू किया था भाई, ये इंडक्शन चल रहा था अपना, तो इंडक्शन पे छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। चलो चलते चलते जाते जाते ही चलो, ये दिमाग खराब नहीं करेगा, घबराओ। अगर है तो भाई तुम खुद आंसर देके हमें जरूर बताइएगा इसका होगा क्या। इसमें तुमको ये थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर है, मतलब ये नल है भाई, ये नलकूप है, नलकूप। इस नलकूप से पानी बह रहा है, ये तुम्हारा वाटर है, पानी। और कोई जनाब ये थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर वेंट्स टुवर्ड्स ए नेगेटिवली चार्ज रॉड, मतलब अगर ये जनाब नेगेटिवली चार्ज रॉड को अगर लेके आते हैं तो ये वाटर की स्ट्रीम इनकी तरफ झुक जाती है। एक एक्सपीरियंस वीडियो जरूर लेके आएंगे तुमको इसके ऊपर, आखिर ये झुक क्यों रही है, वही प्रोसेस है, चार्ज आ रहा है तुम्हारा। अरे यार भैया, पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज प्लेस्ड नियर द स्ट्रीम, अगर नेगेटिव की जगह पे ये जनाब पॉजिटिव वाली लाते हैं तो कहां जाएगी भाई, है? तुम्हारा आंसर होगा अपोजिट डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत बेकार हो गया है ये सेम डायरेक्शन होगा,
क्यों? क्योंकि देखो जनाब, बहुत अच्छी बात है कि जब तुम पॉजिटिव वाली रॉड को लेके आओगे, नेगेटिव वाली को लेके आओगे, तो वाटर तो अपना भैया न्यूट्रली चार्ज होता है, जिसके अंदर अपने H2O मतलब H वाले प्लस के होते हैं और ऑक्सीजन वाले माइनस दोनों आयन हैं। तो जब नेगेटिव वाली को लाओगे तो H वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब तुम प्लस वाली को लेके आओगे तो ये O वालों को अट्रैक्ट करेगा। मतलब हर बार जब पॉजिटिव लाओ नेगेटिव लाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका काम है हमेशा इसको खींचेगा। तुम पॉजिटिव लाओगे तब भी आएगा, और नेगेटिव जब तुम लाओगे तब भी अट्रैक्शन ही होगा। तो सेम डायरेक्शन में इस बाहर भी तुम्हारा आएगा वाटर का स्ट्रीम। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को यूज करने का बहुत अच्छा है मेथड यार, कंडक्शन इंडक्शन से ही रिलेटेड है। एक और जाते जाते तुमको एक न्यूमेरिकल और करा देते हैं भाई। देखो उसमें तुम्हारा कंडक्शन और इंडक्शन दोनों के दोनों मिक्स हैं। देखो, टू आइडेंटिकल स्मॉल मेटेलिक स्फीयर दिए हैं ए और बी, प्लेस्ड साइड बाय साइड ऑन एन इंसुलेटिंग स्मूथ टेबल एज शोन इन द फिगर। If A is positively charged and held fixed with the table, discuss the motion of B. अगर तुमको कुछ भी समझ आ रहा है तो जरा बताने की कोशिश हमें जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट इसके अंदर दोनों के दोनों तुम्हारे मिक्स हैं। एक तुम्हारा ये है कि चार्ज जो है अपना कंडक्शन की प्रोसेस दिखाएगा और इंडक्शन की प्रोसेस दिखाएगा। स्फीयर है तो स्फीयर के अंदर तुम्हें पता है भाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की चीजें हैं। न्यूट्रल स्फीयर अगर दिया है तो न्यूट्रल वाले में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। देख लो भाई मेटेलिक स्फीयर। तो यार कहानी इसके अंदर तुम्हारी दोनों की दोनों होने वाली है, कंडक्शन और इंडक्शन। देखो कैसे, अब ये वाला जो है ना इसको किया है इन्होंने फिक्स। इन जनाब को इन्होंने क्या कर दिया, ये तुम्हारा कैसा है भैया फिक्स है, और ये तुम्हारा मूवेबल है, मतलब ये तुम्हारा मूव कर सकता है। ओके, एक बात बताओ यार, अगर ये पॉजिटिव है और दूर अगर कोई रखा है तो तुम्हें पता है दूर रखी हुई चीजों में इंडक्शन होगा, तो क्या इंडक्शन की वजह से इधर की साइड में नेगेटिव आ जाएगा क्या, और इधर की साइड में क्या पॉजिटिव आ जाएगा। अरे यार देखना जरा, इस पे कैसा था पहले चार्ज पॉजिटिव, और ये कैसी थी अपनी इधर की साइड में नेगेटिव और इधर की साइड में पॉजिटिव। अरे भाई जैसे ही इसको दिखा नेगेटिव तो इसने इसको इधर खींचा, तो ये तो था अपना कैसा भैया फिक्स, तो ये आ गया इसकी तरफ। तो देखना जरा ये कैसा था पॉजिटिव, और ये पूरा का पूरा मिक्स होकर के यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हुआ क्योंकि हायर पोटेंशियल रहा, तो इसने भी इसको कैसा बना दिया पॉजिटिव। जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया, जैसे ही इसके कांटेक्ट में जनाब आए, जैसे ही इनके कांटेक्ट में आए तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पे इसका नेगेटिव हो गया भस्म, क्योंकि इसने पॉजिटिव देके इसको कर दिया खत्म। अब ये पूरी की पूरी बॉडी हो गई आपकी, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब दोनों कांटेक्ट में हैं, अब पॉजिटिव पॉजिटिव, अब क्या होगा भाई, हेड है ये फिक्स है ये मूवेबल है, अब होगा रिपल्सन। अब रिपल्सन की वजह से ये जाएगी दूर, तो कहां गई भैया, अभी टू द बॉडी, इस वाली से दूर जाएगी। अब ये क्या होगा, ये तो अपनी थी फिक्स और ये भैया चलने लग जाएगी किसी वेलोसिटी डी से। कॉन्सेप्ट दोनों मिक्स थे, इंडक्शन और कंडक्शन। पहले क्या हुआ इंडक्शन, जिसमें इस वाली पे इधर आया नेगेटिव, जिसकी वजह से हुई अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट हुई इसके चिपकी इसके साथ में, तो नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव इस पे पॉजिटिव इस पर वो रिपल्सन। कंडक्शन की प्रोसेस हुई, इंडक्शन की प्रोसेस हुई। ऐसा करते हैं ये तुमको समझ आया होगा यार। कंडक्शन इंडक्शन ये अपने ये समझो कि बेसिक प्रॉपर्टीज थी चार्ज की, कैसे कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्या क्या कहानी हो रही है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है इन सबके तो तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, इसको जरा अरेंज कर देते हैं। एक स्फीयर तुम्हारा फिक्स है और दूसरा वाला तुम्हारा मूवेबल है। उम्मीद करते हैं तुमको यार लेक्चर समझ आया होगा। बाकी जो भी अपना होने वाला है आगे के लेक्चर में जैसे ही बढ़ेंगे आगे हम और डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।